नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर से इस वक्त की बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर आज अचानक सियासी रणभूमि में तब्दील हो गई। कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन के सामने भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ऐसा टकराव हुआ कि हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने मच्छी बाजार चौराहे पर रोक दिया। इधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गांधी भवन के आसपास पहले से मौजूद थे। दोनों पक्षों के आमने सामने आने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की, लेकिन तनाव इतना ज्यादा था कि हालात पल भर में बिगड़ गए। तेज नारेबाजी के बाद अचानक पथराव शुरू हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पथराव की इस घटना में कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। वहीं कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई है। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जबकि पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए सख्ती दिखाई और भीड़ को तितर बितर किया। इस वक्त गांधी भवन क्षेत्र में हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस बल अब भी मौके पर डटा हुआ है। पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। इंदौर में सियासी गर्मी अब सड़क से थाने तक पहुंच चुकी है। सवाल यही है, हिंसा का जिम्मेदार कौन? जांच के बाद साफ होगी पूरी तस्वीर। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इंदौर से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। ये पूरा लगा है मेरे को, आँख में पूरा, नाक से खून आ रहा है पूरा, मेरा पूरा साड़ी और सब गीली हो गई पूरा। यहाँ सिर्फ यहाँ पे आके फटका लगा मेरे को, आँख के ऊपर कट पूरा, नाक से गले से सब दूर तक खून आ रहा है मेरे को। ये कांग्रेस के उसमें से पत्थर आया था, हम लोग खड़े थे प्रदर्शन में, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने पत्थर फेंका बहुत जोर से। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अनुमति लेकर प्रदर्शन किया था और कांग्रेस कार्यालय पर पहले से जमा कांग्रेस के मुस्लिम गुंडों ने जिस प्रकार से हम पर हमला किया है, कार्यालय के अंदर पहले से ही ईंटें, पत्थर और भी कई हमले की चीजें पहले से उन्होंने संकलित करके रखी थी, जिसमें हमारी 3 महिला कार्यकर्ताएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। हमारी एक महिला कार्यकर्ता के सर में 8 टाके आए हैं। वैसे तो हमारे 10 कार्यकर्ता गंभीर हुए हैं, किंतु 8 उसमें से ज्यादा गंभीर है। एआई के विषय में जो भारत के लिए इन्होंने, कांग्रेस वाली हमेशा विपरीत चलते हैं और देश के लिए इतना गंदा बोलते हैं, और टी शर्ट उतार के वैसे ही नंगे तो है ही है, कांग्रेसी नंगे हैं, पर यहाँ पे पुंगे बन के आगे जो, तो ऐसे कांग्रेसियों को एक सबक भी सिखाना चाहिए। और ये क्या जता रहे हैं, कांग्रेसी देश को क्या करना चाहते हैं। कांग्रेसियों ने जो भी ये कल किया है, राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के बीच में आके, बड़े बड़े जो दिग्गज लोग थे वहां पर दिल्ली में आकर इन्होंने जो ये नंगाई दिखाई है, इसके खिलाफ हम पूरा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इनको बताएंगे कि एआई में जो आपने किया है और देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कांग्रेसियों को हम सबक सिखाएंगे। कंचन कितवानी। बड़ा प्रदर्शन है, आमने सामने हो गई कांग्रेस और बीजेपी, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस हमेशा विकास विरोधी बातें करती रही है और लगातार हम देखेंगे कि राहुल गांधी जी जब विदेश में जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं, और जब भारत में विदेशी राजदूत आते हैं या विदेशों के जो तकनीकी जानकार, 100 से अधिक देशों के तकनीकी जानकार उस एआई समिट में जुटे थे, और जहां पर कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर यह तथाकथित प्रदर्शन किया गया है। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि वे भारत को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं या कांग्रेस की तरह डुबाना चाहते हैं। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि कांग्रेस कब तक लगातार भारत को बदनाम करने की साजिश रचती रहेगी। जो साजिशें रचती है वो लगातार जनता के बीच में आती जा रही है। ये राहुल गांधी और उनकी पार्टी किस तरह के भारत को बदनाम कर रहे हैं। तो विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा सम्मेलन था, उस सम्मेलन में जाकर यदि करना थी तो तकनीकी कुछ अच्छी बात करते या कुछ अपना सुझाव देते तो एक बात समझ में आती है, लेकिन इस प्रकार का प्रदर्शन करना कांग्रेस के लिए वाकई में निराशाजनक है। जो देश को मतलब पीछे ले जाने की सोच है, लेकिन भारत बहुत आगे बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस जो समिट हुई है इसका लाभ भारत को मिलेगा। क्या कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देश उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। देश की उन्नति
और तरक्की में कांग्रेस कहीं ना कहीं बाधा बन रही है। जिस प्रकार से एआई समिट में कांग्रेस ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, उससे ये बात साबित होती है कि कांग्रेस को इस देश की उन्नति और तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस शुरू से ही विकास के और धर्म के खिलाफ रही है। कांग्रेस का एक ही नारा है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बुराई करना। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र और श्रेष्ठ भारत बनने जा रहा है और कांग्रेस से इसके पेट में दर्द हो रहा है। नितिन शर्मा। रुक जाओ आ जाओ, अभी आ जाओ। क्या कहेंगे आज आप लोग यहाँ कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन करना है, लेकिन बैरिकेडिंग की है, क्या कहेंगे आज? भारत का मान सम्मान पूरे विश्व पटल में मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस एआई की यहाँ पर हो रही थी, जिसमें लेकर देश विदेश के हजारों वैज्ञानिक और कई लोग यहाँ उपस्थित थे। उन सबके सामने युवा कांग्रेस द्वारा भद्दा प्रदर्शन किया गया। वहां पर जाकर भारत की साख को पट्टा लगाया गया और कहीं ना कहीं जो भारत का एक वैश्विक स्तर पर जो व्याप हो रहा है, उसको लेकर कांग्रेस द्वारा समय समय पर टीका टिप्पणी और भारत के लोगों का मनोबल गिराने का काम करते आए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पे प्रदर्शन कर रहे हैं और जनता को ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस द्वारा हमेशा से ही देश विरोधी काम किया जाता है, देश की साख गिराने का काम किया जाता है। हमेशा से ही कांग्रेस की मानसिकता रही है कि फूट डालो और राज करो। हमेशा कांग्रेस तोड़ने का काम करती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश को बताना चाहती है कि देश विकास के लिए किसी के आगे झुकेगा नहीं। बैरिकेडिंग की गई है, कहीं ना कहीं पहुंचने नहीं दिया जा रहा है आपको कांग्रेस कार्यालय? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों को आईना दिखाने का काम करेंगे। भारत पारक भाजपा नगर उपाध्यक्ष। बड़ा घटनाक्रम हुआ है कांग्रेस कार्यालय पर, बीजेपी के लोग आए थे, पथराव की घटना देखी गई। जी, ये आज इंदौर शहर के लोगों ने, माइल की पवित्र नगरी के लोगों ने एक भारतीय जनता पार्टी का एक नया और गंदा और विचित्र सा चेहरा, घिनौना सा चेहरा देखा। जब 9 की 9 सीटें आपके पास में, महापौर आपका है, सांसद आपका है, इंदौर शहर ने भर भर के आपको काम करने का मौका दिया, तो आप एक तरफ भागीरथपुर में 35 लोगों की मौत हो चुकी है, आपके मंत्री जी गलत बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों के बारे में अनल बातें कर रहे हैं, लोगों का दुख दर्द बांटने की बजाय, उनकी दुख तकलीफ बांटने के बजाय, उनको पैसा नौकरी देने के बजाय आज आप मुद्दे से भटकाने के लिए कांग्रेस कार्यालय पे गुंडागर्दी करके हमला कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, चप्पलबाजी कर रहे हैं, ऑयल बम फेंक रहे हो। तो क्या है ये? मैं इंदौर शहर की बहुत ही सम्मानीय जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का घिनौना और गंदा चेहरा है, जिनको आपने जिता के भेजा, वो कांग्रेस के लोगों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। कितने लोग घायल हुए बताया जा रहा है, कुछ अस्पताल 6-7 लोग घायल हुए हैं उनके पत्थरों से। हमारी तरफ से तो किसी प्रकार की कोई पत्थरबाजी ना हुई है, ना हम इस प्रकार की व्यवस्था में ध्यान देते हैं, ना विश्वास रखते हैं। कोई एफआईआर वगैरह करवाएंगे इस मामले में? निश्चित रूप से भी बात करते हैं हम। सर, आज यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है, दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई है, क्या अभी स्थिति है? देखिए, अभी स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस पहले से चौकस थी, पुलिस को जानकारी थी, पुलिस ने बाकायदा, हमारे सारे अधिकारी जो थे उपस्थित थे, हमारे डीसीपी यहाँ उपस्थित थे। ऑल ऑफ सडन कहाँ से पत्थर चले, किसने चलाया, ये जांच का विषय है। टमाटर एक तरफ से चलाए गए हैं, रंग फेंके गए हैं, हम वीडियोग्राफी कराए और जांच करें, क्योंकि हमारे पुलिस के लोग भी घायल हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल यहाँ पर उपस्थित है, सभी बलवा ढील की सामग्री में है। हम ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कोई कानून हाथ में न ले। हमने जो भी सीमित मात्रा में बल प्रयोग है वो भी किया है और बैरिकेडिंग भी की है, वाटर कैनन भी चलाया है। जो हमारा फिक्स ड्रिल है उसको हमने फॉलो किया है, लेकिन जिनने भी कानून को हाथ में लिया है, हम वीडियोग्राफी करवाए हैं, उसकी जांच करेंगे, अवलोकन करेंगे और जो भी दोषी रहेगा उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। देखिए, रासुका और जो जिला बदर है, आपका बड़ा कंसेप्ट बड़ा गड़बड़ है। ये इसके लिए अब की संख्या होनी चाहिए। पहले अपराध के लिए रासुका और जिला बदर नहीं होता है। जो कार्रवाई विधिवत वैधानिक होगी वो कार्रवाई की जाएगी। आज कांग्रेस यहाँ पे बेसिकली ये है कि दोनों बैरिकेडिंग की गई थी और लगभग सफिशिएंट गैप था दोनों बैरिकेडिंग में। दोनों तरफ से नारेबाजी चल रही थी, उसके बाद दोनों तरफ से कुछ पत्थर फेंके गए। जो भी पुलिस के पास रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कितने लोग घायल हुए हैं? घायलों की अभी संख्या का आकलन हुआ नहीं है। कुछ 1-2 लोग दोनों तरफ से एक 2 लोग संभवतः घायल हुए हैं और उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया और जैसे ही वो थाने पर रिपोर्ट कराने आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये अभी उस चीज की जानकारी नहीं है। वो जो भी घेराव था वो मतलब दोनों तरफ से कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे और उसी में पत्थर चले और इसलिए सर इसमें बड़ी बात यह है कि दोनों पार्टियों ने पहले से पुलिस को सूचित किया था कि इस प्रकार का प्रदर्शन होने वाला है। आज सुबह को सूचना मिली थी कि इस टाइप का घेराव होगा और उस हिसाब से पुलिस ने अपनी पूरी व्यवस्था लगाई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी प्रॉपर बैरिकेडिंग भी की गई थी रोड पे और वो है कि दूर से जो है कुछ पत्थर फेंके गए जिसके कारण ये घटना। थैंक यू सर।